आज के इस वीडियो में बात करते हैं इन्फ्लेमेशन इन सिग्मोइड फ्लेक्सर। सिग्मोइड फ्लेक्सर होता क्या है और इन्फ्लेमेशन होने से जो दर्द होता है उसी को समझते हैं, और अंत में देख लेंगे कौन सी होम्योपैथिक दवा लिया जाए ताकि जो रिपोर्ट में आया है सिग्मोइड फ्लेक्सर में इन्फ्लेमेशन है उसको कैसे ठीक किया जाए। पूरी बात को समझने की कोशिश करते हैं छोटे से वीडियो में। काम की बात, जिनको सिर्फ मेडिसिन चाहिए वो तुरंत वीडियो के लास्ट में देखें, मेडिसिन मिल जाएगी। जिनको समझना है वो पूरा वीडियो अंत तक देखें। तो देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है सिग्मोइड फ्लेक्सर, और कुछ यूं तरह से है कि जैसे मान लीजिए कि स्टमक है, इस तरह से स्टमक हो गया, और उसके बाद जो एक ट्यूब जैसी स्टार्ट होती है, एक ट्यूब स्टार्ट हो रही है, तो उसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका नाम स्मॉल है इस वजह से कि इसकी मोटाई कम है, यानी इसकी मोटाई इस तरह से यूं समझ लीजिए। और उसके बाद जहां पे खत्म होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर वहीं पे स्टार्ट हो जाती है इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन। इस तरह से स्टार्ट हो गया, यहां से लार्ज इंटेस्टाइन है ये। फिर लास्ट वाला पोर्शन क्या है यहाँ पे, ऐसे। तो ये वाला पूरा पोर्शन जो दिख रहा है ये सब लार्ज इंटेस्टाइन का है। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका डायमीटर ज्यादा होता है, व्यास ज्यादा होता है। तो जिसका व्यास कम यानी चौड़ाई कम वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, और जिसकी चौड़ाई ज्यादा वो क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो पहले स्टमक आता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन। लंबाई की अगर बात किया जाए तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन केवल नाम ही है इसका, जबकि इसकी लंबाई ज्यादा है, लगभग 10 फीट की होती है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है लगभग 5 फीट की होती है। थोड़ा वेरी करता है, एग्जैक्ट नहीं होता, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 10 फीट और लार्ज इंटेस्टाइन लगभग 5 फीट। मतलब दोनों मिला के कुल कितनी होती हैं, 15 फीट। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसी का पोर्शन है। तो जैसे मान लीजिए कि लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें से हटा देते हैं किसको, स्मॉल इंटेस्टाइन को, ये हटा दिया गया। तो अभी सिर्फ बचा क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। इस तरह से तो इस लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला पोर्शन देखिए यहां से स्टार्ट हुई है, यहीं पे अपेंडिक्स है। जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन मिलती हैं वहीं पे क्या है, अपेंडिक्स है। ये अपेंडिक्स, ठीक, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पे फ्लेक्सर मीन्स क्या होता है, फ्लेक्सर मीन्स मोड़ होता है। तो देखिए एक मोड़ यहां पे है, ये वाला एक मोड़ है, ये लीवर के पास है, लीवर के पास है इसीलिए नाम है इसका हेपेटिक फ्लेक्सर। और ये वाला जो है ट्रांसवर्स कोलन है, और ये वाला पोर्शन जो है वो स्प्लीन के पास है, स्प्लीन के पास है, इसीलिए इसका नाम क्या है, स्प्लेनिक फ्लेक्सर। ठीक उसी तरीके से ये वाला पोर्शन यहां भी मोड़ है, इसी को बोलते हैं सिग्मोइड फ्लेक्सर। शेप की वजह से इस सिग्मा शेप जैसा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिग्मोइड फ्लेक्सर। कुछ लोगों की रिपोर्ट में आती है कि ये जो सिग्मोइड फ्लेक्सर वाला पोर्शन है, यानी ये वाला जो पोर्शन है, इसी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो इन्फ्लेमेशन इन सिग्मोइड फ्लेक्सर। तो अगर यहां पे इन्फ्लेमेशन है तो पेन करेगा। सिग्मोइड फ्लेक्सर में इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होगा, दर्द होगा। तो ये जो पेन हो रहा है ये धीरे धीरे होता रहेगा, और कभी अचानक से तेज हो जाता है। यानी डल पेन है लेकिन अचानक से कभी कभार तेज हो जाता है। और सीधी सी बात है
कि यही वाला पोर्शन रेक्टम भी बोला जाता है। यानी यहाँ पे क्या है, एनस है, यानी यहां से स्टूल बाहर होता है। तो स्टूल जहां से बाहर होता है उसी की जस्ट ऊपर वाले पोर्शन में है, तो मरोड़ से होती है, स्टूल की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है और दर्द कभी कभी हल्का होता रहता है, कभी तेज हो सकता है। और यहाँ पे प्रेशर लगाते हैं तो यहाँ पे भी दर्द करता है। और यहाँ पे देखिए हिपैटिक पोर्शन है, यानी यहीं पे लीवर है ए, इस लीवर में भी दर्द होता है। लीवर वाले पोर्शन में टच किया तो भी वहां पे पेन होने लगता है, दर्द होता है। और यहाँ भी तो यूं समझ लीजिए कि जैसे स्क्वायर जैसा बना हुआ है, तो इस वाले पोर्शन में और इस वाले पोर्शन में दिक्कत है। तो जैसे कोई आदमी खड़ा है इस तरह से, जैसे मान लीजिए मैं खड़ा हूं, तो यहाँ पे राइट पोर्शन में लीवर है ना, और लेफ्ट पोर्शन में क्या है, स्प्लीन है। स्प्लीन के जस्ट नीचे, नाभि से आप नीचे जाएंगे तो नाभि के जस्ट नीचे लेफ्ट साइड में, नाभि के जस्ट नीचे लेफ्ट साइड में पाया जा रहा है सिग्मॉइड फ्लेक्सर। और उसी सिग्मॉइड फ्लेक्सर में वहां पे दर्द करता रहता है, बच्चे हों या फिर बड़े हों। तो इस तरह से हिपैटिक फ्लेक्सर की पोजीशन यहां पे है, स्प्लेनिक फ्लेक्सर यहां पे है। फ्लेक्सर मींस मोड़ होता है, और यहां पे है सिग्मॉइड फ्लेक्सर। ऐसा किसी को भी है अगर, तो होम्योपैथी की मेडिसिन है स्क्रोफुलेरिया नोडोसा। लोगों में धारणा है कि स्क्रोफुलेरिया नोडोसा ब्रेस्ट के गांठ की मेडिसिन है, ऐसा नहीं है। उसका एक्शन और दूसरे पोर्शन पे भी है। तो जो स्क्रोफुलेरिया नोडोसा है वो सिग्मॉइड फ्लेक्सर पर काम करती है, और सिग्मॉइड फ्लेक्सर का जो इन्फ्लेमेशन है उसको ठीक कर देती है। और इन्फ्लेमेशन अगर सिग्मॉइड फ्लेक्सर का ठीक हो जाएगा तो सीधी सी बात है, जो वहां पे दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। तो देखिए जो सिग्मॉइड फ्लेक्सर है उसके लिए स्क्रोफुलेरिया बेस्ड मेडिसिन है ठीक करने के लिए। कंटेंट इसके अंदर अगर देखा जाए तो जो स्क्रोफुलेरिया मेडिसिन है उसके अंदर कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ऑक्जेलिक एसिड और सिलिका, ये 4 कंपोनेंट हैं उसमें। इसके लिए फिर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी आप सिर्फ समझ लीजिए कि मैग्नीशियम के कार्बोनेट और कैल्शियम के कार्बोनेट और ऑक्जेलिक एसिड इसमें है, और इसमें सिलिका भी है। तो देखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और फिर ऑक्जेलिक एसिड, ये सब होम्योपैथी में मेडिसिन बनाने में यूज किए जाते हैं केमिकल। तो सबके लिए अलग अलग मेडिसिन है, लेकिन इन चारों मेडिसिन को अगर एक साथ कंबाइंड इफेक्ट्स आ रहा है तो वो ठीक करता है सिग्मॉइड फ्लेक्सर की सूजन को। तो लेने का तरीका, किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर स्क्रोफुलेरिया नोडोसा ले लीजिए, इसका मदर टिंचर, इसका 15 बूंद दीजिए, 15 बूंद 3 टाइम, हाफ कप पानी में घोल के। पंद्रह बूंद 3 टाइम हाफ कप पानी में घोल के दीजिए। और अगर छोटा बच्चा है तो उसको 5 बूंद दीजिए। बड़े लोग जिनकी एज 25 के ज्यादा है वो 15 बूंद लें। छोटा बच्चा है जिसकी एज 5-7 साल है तो उसको 5 बूंद दें, और उसके 20 का है तो 10 बूंद दें। इस तरह से तो एज के अनुसार से डोज कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन देना 3 टाइम ही है। 15 से 20 दिन तक दीजिए। तो जो डल से हैवी तक पेन जो बना हुआ है वो इस स्क्रोफुलेरिया नोडोसा के बेस्ट केमिकल की यूज से